हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करेंगे और हमारा 30 क्वेश्चन हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन है और सीडीपी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप लोग को इससे बेनिफिट मिलने वाली है। दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक। तो आपको बता दें, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बेझिझक ऑप्शन सही कर दीजिएगा। ठीक ना। प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, ऐसा जो ऑप्शन में दिखे तो यह आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। तो जो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए बच्चों का संवेगात्मक विकास के लिए। ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट सही होगा। तो फिर आगे हम नहीं देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? आपसे पूछ रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न ये सही ये होते हैं, परियोजना ये भी होते हैं, अवलोकन ये भी होते हैं। जो नहीं है उसको हमें बताना है। तो विद्यार्थियों का योग्यता का क्रम निर्धारित करना ये नहीं होता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। ठीक ना। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम ये भी नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत अधिगम अधिगम नहीं करना चाहिए बच्चों में। ठीक ना। और विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना ये भी नहीं करना। जो उत्पन्न व्यवधान होते हैं उसको बच्चों को बताना चाहिए, उसमें प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों के लिए। तो ये हमारा नहीं है। तो बच्चा हमारा ऑप्शन हमारा डी, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए, अध्यापकों के अनुसार कार्य जो करना चाहिए वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह ऑप्शन हमारा इसमें सेकंड सही होगा। ठीक ना। जो सुगम कार्य करे अधिगम के लिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो आप इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो कौन सा सही होगा? लड़कों को घर के बाहर के कामों को सहायता करनी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसके घर के काम में भी सहायता करना, बाहर के काम में भी सहायता करना चाहिए। लड़कों का घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। लड़कों को क्या करना चाहिए? घर के भी काम में सहायता करना चाहिए और बाहर के भी काम में सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा बी इसमें सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बी ऑप्शन हमारा मिल गया, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है तो क्या होगा? उसमें अधिगम अधिगम में असुविधा के, अधिगम में असक्तता के, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, जब बच्चा उससे लिखने में दर्पण में उल्टा लिखता है, जैसे उस तरह लिखता है, ठीक ना, जैसे बी को डी लिखता है, सा को वाई लिखता है, तो यह कैसी अधिगम है? तो यह अधिगम असक्तता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित कार्य की शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेडों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना,
शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा यह सी ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही है, यह पॉजिटिव आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजक है? प्रतिभाशीलता किसका संयोजक है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। तो उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन इसमें डी सही होगा। जो बच्चों में उच्च क्षमता और उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति, उसको याद करने की शक्ति अधिक हो, यह प्रतिभाशीलता का संयोजक है। ठीक ना? तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। एनसीएफ के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। तो एनसीएफ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस बार, तो आप लोग एनसीएफ से क्वेश्चन जरूर पढ़िए। तो ये एनसीएफ का क्वेश्चन है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। यदि विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ठीक ना? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, और एक कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है आपको बताना है। अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, जो यह ऑप्शन होगा हमारा सी सही होगा। ठीक ना? यह ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जो कि आउट ऑफ बॉक्स चिंतन से संबंधित है। जैसे इसमें अपसारी चिंतन में क्या होता है, एक केंद्र होता है और केंद्र के चारों तरफ क्या होता है, यह सृजनशील प्रतिभाशाली यह विकास होता है बच्चों का। और अभिसारी चिंतन हो, जो एक बिंदु पर कुल सभी तरह से आने वाली ज्ञान एक ही दिशा में जाती है, जो कि यहाँ कम बच्चा सीख पाता है। ठीक ना? तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो आपको बताना है, जो शिक्षण विद्यार्थियों को आकलन करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास करना किससे हो सकता है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ठीक ना? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूलन नहीं हो। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, और कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। ठीक है? तो इसमें हमारा जो अच्छा ऑप्शन है, तो यह ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक ना? इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा सी है इसमें। ठीक, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? कौन सा सुगम नहीं बनाता है आपको बताना है। तो विषय वस्तु को केवल याद करने की यह एनसीएफ नहीं कहता है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चों को याद कराना रटन प्रणाली से दूर करना है, एनसीएफ का यह है। ठीक ना? एनसीएफ का मानना है। और केवल जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए ये भी निगेटिव वर्ड होता है, तो इससे ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। चलिए आगे। इसमें नहीं पूछा था, तो नहीं ऑप्शन हमारा सही है ये।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों में गैर शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। आपको बताना है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की रक्षा करना, उनके अंकों से सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? जब बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक जो दंड देना है परिणाम, तो उनके बच्चों उन्हें स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना कि बच्चा हमें अगर गलती करेंगे, सोचता है कि गलती करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, तो यह ऐसा नहीं, उसके अवधारणा को नष्ट करना। ऑप्शन इसमें हमारा फोर्थ सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है, जो कि एक समूह में स्वीकार है? तो कौन है? ठीक ना, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसमें जो स्वीकार होता है समूह स्वीकार, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक ना, यह व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है और समूह में स्वीकार भी है। जैसे माता पिता भी रहते हैं, भाई बहन भी रहते हैं, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर का डी ऑप्शन था। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारिक उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं, तो यह प्रतिबिंब बनाती है। ठीक ना, तो यह ऑप्शन इसमें हमारा सही फर्स्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 6 वर्ष। तो इसमें जो परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा आता है डी। ठीक ना, इसमें डी ऑप्शन हमारा आता है 9 से 12 वर्ष। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो इस चर्चा किस विषय में आपको बताना है। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत एवं असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो यह जो विषय है, तो इस पे चर्चा करता है, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पे। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पार्श्वकरण, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सहारा देना। तो इसे क्या कहते हैं? तो यह इसे कहते हैं सहारा देना। ठीक ना, सहारा देना ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या है? एक अधिगम उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह एक लिंग और मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो इससे क्या कहते हैं, जो कि सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखती है, तो यह लिंग और मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है आपको बताना है।
तो किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षण बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना और यह समझने के लिए कि अधिगम का विकास प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वे सुधार किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए किया जाता है सतत मूल्यांकन, ठीक ना। समझने के लिए अधिगम का विकास किस प्रकार का अवलोकन किया गया है, दर्ज किया जाता है, वे सुधार किया जाता है उसमें बच्चों में, ठीक ना। जो बच्चों के लिए उसका अधिगम इसीलिए किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है और उसकी जो अंदर कमियां उसको दर्ज की जाती है और उसका सुधार किया जाता है, ठीक ना। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? कोल्बर के नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? स्तर थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, जिसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, यह नैतिक विकास जो लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत में है, तो यह स्तर फर्स्ट को अनुपस्थिति में सूचित करता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, इसमें पूछ रहा है क्या नहीं है, तो इसमें जो नहीं है तो इसमें हमारा बी नहीं है, ठीक ना। इसमें हमारा बी नहीं है। जो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक ना, यह नहीं है, ठीक, प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक एवं श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए। तो अधिगम में आकलन किस प्रकार के लिए आवश्यक होता है? तो ये ऑप्शन हमारा जो सही होगा, इसमें हमारा प्रेरणा के लिए आवश्यक ये होता है, ठीक ना, प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? समायोजन से, साम्य धारण से, आत्मसात्करण से, संगठन से। तो किससे जाना जाता है? तो इसमें जो आत्मसात्करण होता है, यह जो प्रचलित योजना है उसमें नई जानकारी से जोड़ना, यह आत्मसात्करण कहलाता है, ठीक ना, यह आत्मसात्करण कहलाता है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता से, वंशानुक्रम से, बुद्धि के सिद्धांत से, पर्यावरण से। देखिए सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो यह किससे संबंधित है? तो यह हमारा व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है, जो कि सभी बच्चे की बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि सब अलग अलग है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। इसका अभिप्राय क्या है? तो आपको बताना, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। तो कौन सा इसमें सही होगा? जो इसमें शिक्षा होती है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, तो यह समावेशी शिक्षा का में कहा गया है, यह समावेशी शिक्षा मानती है, ठीक ना, उसमें नियम लिखा गया है सब। ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है,
परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। ठीक ना, नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा संवेगात्मक विकास से वह नाराज नहीं हो सकता। ऑप्शन इसमें हमारा ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? कमी किसका एक लक्षण है? तो लिखावट से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? ऑप्शन इसमें आपको बताना है डिस्ग्राफिया से, डिस्फ्रेक्सिया से, डिस्कैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से। तो आपको बता दें जो लिखावट से संबंधित जो समस्या है, तो यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो यह संबंधित है, ऑप्शन इसमें ये हमारा सही होगा डिस्ग्राफिया से। डिस्कैलकुलिया क्या होता है? इससे जो बच्चा पढ़ने में लिखने में वो क्या करता है? गलती करता है। ठीक ना, यह ऑप्शन इसमें हमारा डी, इसमें डिस्कैलकुलिया होगा और यहाँ पे डिस्ग्राफिया होगा। ठीक ना, और यहाँ पे गणित संबंधी डिस्कैलकुलिया को कहा जाता है। तो इसमें जो गणित संबंधी समस्या होती है या बच्चा, तो ये डिस्कैलकुलिया होता है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही, फर्स्ट सही होगा। ठीक ना, इसमें ऑप्शन हमारा डिस्ग्राफिया होगा। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो यह किसका लक्षण है? तो यह ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। डिसलेक्सिया जो होता है ये पढ़ने संबंधी विकार होता है, पढ़ने संबंधी। ठीक ना, यह पढ़ने संबंधी विकार होता है। ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट सही होगा। ठीक, चलिए, और ये गणित संबंधी विकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? यह सामाजिक अनुभव जो है, यह सामाजिक अनुभव जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, कौन सा है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, जहां केवल दिख जाए। ऑप्शन इसमें हमारा गलत है, तो ऑप्शन यही हमारा इसमें नहीं बता रहा है, तो इसमें यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी तो बताना कमेंट में, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।